भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय आज फिर से पूछताछ कर रहा है। मंगलवार को करीब सुबह 11 बजे सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के साथ ईडी ऑफिस पहुंची। सोनिया से पूछताछ के लिए ईडी ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई है, जिसमें 21 जुलाई को 25 पूछे गए सवाल थे। सोनिया के पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ जारी है। वहीं पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी विजय चौक के पास धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के सभी सांसद संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च करते हुए जा रहे थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास बहुत पावर है। ईडी अपने को अलग मान रही है। पहले राहुल को 5 बार बुलाया और अब सोनिया जी को बार बार बुलाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा है कि हम राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी हमें सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं दे रही है। माकन ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कहा है कि ये केस 2016 में ही खत्म हो गया था। ईडी ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसे दोबारा खोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और आप उसके नेताओं को सत्याग्रह के लिए राजघाट जाने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जिस दिन एक पहिया उलट गया, उस दिन लोकतंत्र नहीं बचेगा। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा कर रही है। इसे पूरा देश देख रहा है। भ्रष्टाचार पर केंद्र की मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस अपना रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। सोनिया गांधी के साथ जांच नहीं होने देना चाहती है कांग्रेस, लेकिन 5,000 करोड़ के गबन का मामला है। राहुल और सोनिया गांधी 76% के स्टेक होल्डर हैं और उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी विदाई से पहले पीएम मोदी के द्वारा उनके लिए लिखी गई एक चिट्ठी पर आभार व्यक्त किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को उनकी चिट्ठी के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की चिट्ठी में उनके लिए लिखे गए शब्दों ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के पत्र में मेरे लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो मेरे प्रति उनके प्रेम और आदर को दर्शाता है। आज से 23 साल पहले करगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने विजय गाथा लिखी थी। भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को धूल चटाई और करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली वो तारीख थी 26 जुलाई, जिसे हम करगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 26 जुलाई को उस ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जब भारत ने 1999 में हुए करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल समेत 4 कंपनियां बोली लगाएगी। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य में 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। बोली प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उद्योग जगत को उम्मीद है कि नीलामी प्रक्रिया 2 दिन तक चल सकती है और स्पेक्ट्रम की बिक्री आरक्षित मूल्य के आसपास ही होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण हो गया है। वो पिछले 4 दिन से बीमार चल रहे थे। इसके बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया। उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बिहार सीएमओ के मुताबिक मुख्यमंत्री अभी होम आइसोलेशन में हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में नीतीश दोबारा संक्रमित हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछले 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य आरोपी थे। गुजरात में बोटाद जिले के रोजित गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद इस त्रासदी में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र पटेल सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सोमवार को सीएम पटेल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अफसरों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ के एक सिपाही और ड्राइवर को कुचल दिया, जिसके बाद एआरटीओ की गाड़ी को भी टक्कर मारी और मौके पर ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रवर्तन अधिकारी बाल बचे। बताया जा रहा है कि एआरटीओ अधिकारी ने ट्रक को रोकने का इशारा किया था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने स्पीड और बढ़ा दी और दोनों को कुचलते हुए निकल गया। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। कनाडा के वैंकूवर में भारी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर भी मारा गया। गोलीबारी करने वाले ने फुटपाथ पर सो रहे बेघर लोगों को निशाना बनाया है। एक ही हमलावर ने लैंगली और लैंगली टाउनशिप में 5 जगह पर फायरिंग की। फायरिंग में 4 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस अधिकारी पीड़ितों और संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है। चीन में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। 2022 में हुई रिसर्च में सामने आया है कि 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है। चीन में बेरोजगारी दर 19.3 है। हालात ये हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले युवा अब सरकारी दफ्तरों में बाबू बनने के लिए मजबूर हैं। दरअसल कोरोना के समय सरकार की कड़ी नीतियों से कई कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी हुई थी और इससे कई लोग सड़क पर आ गए। खबर के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है। महंगाई को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश चिंतित नजर आ रहे हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार अमेरिका और चीन पर मंदी की मार की आशंका गहराती जा रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनके देश में मंदी का दौर नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा है कि मेरे विचार में हम अभी मंदी के दौर में नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दर सबसे कम है, ये सिर्फ 3.6% है। हम अभी भी खुद को निवेश करने वाले लोगों के साथ पाते हैं। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की बात की। तालिबान ने सुरक्षा कारणों की वजह से देश छोड़कर गए सभी भारतीय और सिख नागरिकों से अफगानिस्तान वापस आने की अपील की है। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा का संकट हल हो चुका है। हाल ही में तालिबानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुल्ला अब्दुल वासी ने अफगानिस्तान में 24 जुलाई को हिंदू और सिख काउंसिल के कई सदस्यों से मुलाकात की और उनके वापसी की अपील की। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर हो गए हैं। नीरज चोपड़ा चोटिल है और इसीलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। 24 साल के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। उनसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इतिहास रचने की उम्मीदें थी, लेकिन अब वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नीरज चोपड़ा ने खुद कंफर्म किया है कि वो चोट की वजह से इन खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारत महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने इसी साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। हालांकि अब उन्होंने महिला आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिताली ने कहा है कि वो आईपीएल को ध्यान में रखी हुई है और समय आने पर इस पर फैसला लेंगी। ऐसे में फैंस मिताली को एक बार फिर क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। महिला आईपीएल की शुरुआत अगले साल से होने जा रही है। मिताली ने पिछले महीने 23 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के अंत की घोषणा की थी। अनिल कपूर और रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म एनिमल की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म की शूटिंग सैफ अली खान के पटौदी पैलेस में हो रही है और वहीं से रणबीर और अनिल का लुक रिवील हो गया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर बवाल हो गया है। इन तस्वीरों को लेकर पहले ही लोगों की ट्रोलिंग झेल रहे रणवीर सिंह अब कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। न्यूड फोटोशूट कराने पर उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। रणबीर के न्यूड फोटोशूट को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, तो वहीं डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने रणबीर का बचाव करते हुए कहा कि अगर महिलाएं अपनी बॉडी दिखा सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं ऐसा कर सकते। इसके अलावा उन्होंने रणबीर के फोटोशूट के पीछे का कारण जेंडर इक्वालिटी स्टेटमेंट बताया है। कैटरीना कैफ ने विजय सेतुपति के साथ अपनी आने वाली फिल्म मेरी क्रिसमस की तैयारी से कुछ फोटोज शेयर की हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मालदीव में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस लौटी हैं, जिसके तुरंत बाद वो काम पर लौट आई हैं। स्वयंवर मीका डिवोटी फेम और मीका की दुल्हनिया आकांक्षा पुरी का आज बर्थडे है।
आज इस शो के जरिए स्वयंवर मीका दी वोटी में उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से फैंस को काफी इंप्रेस किया है, तो वहीं मीका भी इनकी सुंदरता के कायल हो गए हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।